हेलो मित्रों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि गर्भ में बच्चे के गर्भनाल क्यों और कैसे लिपट जाती है। देखिए मित्रों, जब शिशु गर्भ में गर्भनाल लपेट लेता है तो नॉर्मल डिलीवरी होना बहुत ही मुश्किल होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ सिजेरियन ही करनी पड़ती है। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि किस वजह से बच्चा गर्भ नाल लपेट लेता है और कैसे पता चलता है कि शिशु के गले में गर्भ नाल लिपट गया है, और महिला को कौन कौन सी वो गलती नहीं करनी चाहिए जिससे बच्चे के गले में गर्भ नाल लिपट जाता है। सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताती हूँ। लेकिन हाँ मित्रों, अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आए तो वीडियो के लास्ट में मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करके इसके बाद ही तो जाइएगा, और स्किप करके बिल्कुल भी आप वीडियो को ना देखें, नहीं तो पूरी जानकारी आपको नहीं मिलेगी। तो देखिए मित्रों, किसी किसी महिलाओं का गर्भनाल बहुत बड़ा होता है। जैसे कि आपको पता है कि गर्भनाल एक महिला के गर्भ में एक बहुत बड़ा भूमिका निभाता है, यानी कि उसका रोल बहुत बड़ा होता है। गर्भनाल की वजह से बच्चे तक ऑक्सीजन, ब्लड, सारी न्यूट्रिशन बच्चे को इस गर्भनाल की मदद से ही मिलता है। माँ के गर्भ में ये गर्भनाल बहुत कारगर और बहुत मददगार बच्चे के लिए होता है। मतलब बच्चे के लिए गर्भनाल एक जीवन दान के समान है, और बच्चा इधर से उधर मूव करता है तो गर्भनाल लंबी होने के कारण लपेट लेता है, और लंबी होने के कारण ये शिशु अपने गले में इसे फंसाता चला जाता है। दूसरा जो रीज़न होता है मित्रों, वो होता है एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा। अगर एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा आपके गर्भाशय में ज़्यादा होती है तो इस केस में भी गर्भनाल लिपटने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बच्चा वहीं जो पानी की मात्रा ज़्यादा है उसी में तैरता रहता है इधर से उधर, और अपना पोजीशन फिक्स नहीं कर पाता, जिससे कि वो उसके गले में गर्भनाल लिपट जाता है। तीसरा रीज़न होता है कि जुड़वा बच्चा, यानी कि आपके ट्विंस बेबी हैं तो इसमें ज़्यादा चांस होता है कि शिशु अपने गले में गर्भनाल लिपटा लेता है, क्योंकि शिशु आपके गर्भ में ट्विंस है यानी कि दो है, तो उसमें उन दोनों बच्चे को घूमने या फिर मूवमेंट करने के लिए जगह काफ़ी नहीं मिलती है। तो इस केस में सिजेरियन ही डिलीवरी करनी पड़ती है। ट्विंस बेबी में कई समस्याओं की वजह से भी सिजेरियन हो जाता है। पहली समस्या ये होती है कि कोई बच्चा अपना पोजीशन फिक्स कर लेता है और कोई फिक्स ही नहीं कर पाता है। किसी का वज़न वेट ज़्यादा होता है तो किसी का वेट कम होता है, या फिर दोनों ट्विंस बेबी का वेट कम होता है। तो इन सब केसों में आपको सिजेरियन ही डिलीवरी करना पड़ता है डॉक्टर को। यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि अगर आपका बच्चा 9वें मंथ के पहले गर्भनाल लपेटा है तो वह डिलीवरी होते होते अपना गर्भनाल निकाल भी सकता है, यानी कि आपका जब डिलीवरी का समय और डेट आएगा तो हो सकता है कि आपका बच्चा अपना गर्भनाल निकाल ले, क्योंकि शिशु खुद से गर्भनाल लपेटता है और खुद से ही निकालता है। इस केस में आपके और आपके शिशु के पास ज़्यादा टाइम होता है, और शिशु घूमते घूमते यानी मूवमेंट करते करते गर्भनाल निकाल लेता है। दूसरी बात यह होती है कि अगर आपका शिशु 9वें मंथ के बाद गर्भनाल लपेटा है तो इस केस में कुछ नहीं हो सकता है, इसमें सिजेरियन ही आपको करवाना पड़ेगा। अगर डॉक्टर आपको बोले कि सिजेरियन करना है तो आप सिजेरियन ही करवा लें, क्योंकि सबसे पहले बच्चे का यानी कि शिशु का हेल्थ का सवाल है, और शरीर का क्या, वो तो कभी भी बढ़ सकता है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो चलिए अब बात करते हैं कि गर्भनाल बच्चा आपकी कुछ गलतियों की वजह से लपेट लेता है, यानी कि गर्भनाल बच्चे को लिपटाने से आपको बचाना है। तो वो कैसे बचाएं वो बात देखिए आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर में झुकना बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि आपको चौथे महीने से, यानी कि चौथा महीना जब शुरू हो जाए तब से आपको झुक के कोई भी काम नहीं करना है। अगर आपको कोई भी काम करना है तो उसके लिए अपने घुटने को मोड़िए और बैठ जाइए। इसके बाद कोई काम आप करें। काम झुकने का मतलब ये नहीं कि आप कोई काम ही नहीं करें, आप बैठ के हर काम कर सकती हैं आराम से, कंफर्टेबल फील करके। आपको अगर रिलेशन रखना है तो आप रिलेशन रख सकती हैं, लेकिन आप केयरफुली रिलेशन रखें। आपके पेट पे ज़्यादा दबाव नहीं पड़ना चाहिए।
आपको झटका से कोई काम नहीं करना है, ना उठना है, ना बैठना है, ना सोना है। अगर उठ के बैठना है तो आप पहले करवट लेके इसके बाद तो उठे और बैठे। झटका आपको नहीं देना है कि झटका से कोई काम कर लें या फिर झटका से उठ जाएं, झटका से बैठ जाएं। इस केस में आपके बच्चे को 99% गर्भनाल लपेटने का चांस होता है। अगर आपका बच्चा गले में गर्भनाल लपेट रखा है तो अब क्या होगा, इसके लिए क्या करना चाहिए। अगर आपका बच्चा गले में गर्भनाल का केवल 1 राउंड ले रखा है तो घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। ऐसे केस में डॉक्टर आपका नॉर्मल डिलीवरी भी करवा सकते हैं। लेकिन अगर बच्चा 2 राउंड या 3 राउंड लपेट रखा है तो ऐसे में आपको सिजेरियन ही होता है, क्योंकि गर्भनाल में अगर डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी करवाने की कोशिश करेंगे तो हैवी ब्लीडिंग या फिर गर्भनाल टूटने का खतरा भी रहता है। इसलिए डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी का रिस्क नहीं लेते हैं। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये नॉर्मल बात है और सब कुछ भगवान ने चाहा तो आपका अच्छे से हो जाएगा। तो मित्रों, ये था हमारा वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब और कमेंट करके जाइए। और हाँ मित्रों, आप इस समय अपनों के पास रहें, अपनों के बिना आप बिल्कुल भी ना रहें। आपका पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।